Assalamu alaikum. Good morning dear students. Take out your Islamiyat book and open the page number 23. 23 पेज ओपन करें. आज हमने टॉपिक पढ़ना है मस्जिद. उन्वान है मस्जिद. इससे पहले हमने नमाज के बारे में पढ़ा है. आज जो हमारा उन्वान है मस्जिद. मस्जिद अल्लाह ताला के घर को कहते हैं. मस्जिद के मानी है सजदा करने की जगह. मस्जिद अल्लाह का घर है जहाँ मुसलमान हर रोज़ इकट्ठे होकर जमात के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं. आगे हम पढ़ेंगे ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, कब बनाएगी. ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मक्का मुकरमा में तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद हराम है. इस मस्जिद में खाना काबा भी है जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं. ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम जिसके सहन में खाना काबा है. ये मस्जिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाई थी. तमाम मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते हैं. मस्जिद हराम मुसलमानों की सबसे मोहतरम मस्जिद है, इज़्ज़त वाली मस्जिद है, काबिल एहतराम मस्जिद है. यहाँ एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के सवाब के बराबर है. खाना काबा मुसलमानों का किबला है. मस्जिद हराम में एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के सवाब के बराबर है. सुबहान अल्लाह. दूसरी मस्जिद कुबा. मस्जिद कुबा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे तो मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले कुबा की वादी में क़याम फरमाया. यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मिलकर एक मस्जिद तमीर की जिसे मस्जिद कुबा कहते हैं. ये मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है. ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है. ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है. तीसरी मस्जिद नबवी. मस्जिद नबवी कौन सी है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ एक मस्जिद तमीर फरमाई जिसका नाम मस्जिद नबवी है. मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है. मस्जिद तमीर करने की फ़जीलत क्या है? प्यारे बच्चों, मस्जिद तमीर करना और उसे आबाद करना बड़े सवाब का काम है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर बनाएगा. जो ज़मीन पर अल्लाह ताला का घर बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा. कुरान मजीद में मस्जिदों को आबाद करने वालों के बारे में इरशाद है. मस्जिद कैसे आबाद होती है? नमाजियों के साथ आबाद होती है. जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं अल्लाह ताला की मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं. प्यारे बच्चों, याद रखिए मस्जिदों की आबादी नमाजियों से होती है जो मस्जिदों में नमाज़ अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं. जो शख्स मस्जिद में जितनी देर रहता है फरिश्ते इसके लिए रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं. अकेले नमाज़ पढ़ने के बजाय मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब 27 गुना सवाब मिलता है. मस्जिद के आदाब क्या हैं? हर चीज़ के कुछ न कुछ आदाब होते हैं, असूल होते हैं. इसी तरह मस्जिद के भी कुछ असूल हैं, मस्जिद के आदाब हैं. मस्जिद को पाक साफ़ रखना चाहिए, उसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. इस सिलसिले में मदरजा झैल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. क्या है? मस्जिद में साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बावुज़ू होकर दाखिल हों. नंबर 1, मस्जिद में साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर और बावुज़ू होकर दाखिल हों. मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां पाँव अंदर रखें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाबि रहमतिका, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे. नंबर 3, जब तक मस्जिद में रहें कुरान हकीम की तिलावत करते रहें, अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहें, नमाज अदा करते रहें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते रहें. नंबर 4, मस्जिद में शोर न करें बल्कि अदब और खामोशी से बैठें. जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं. लहसुन प्याज बदबूदार चीज़ें खाकर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए. मस्जिद से बाहर निकलते वक्त पहले बायां पाँव बाहर रखें और फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल और तेरी रहमत की दुआ मांगता हूँ. ये हैं प्यारे बच्चों मस्जिद के आदाब. मस्जिद में जाके शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बावुज़ू जाना चाहिए, कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए, बदबूदार चीज़ खाकर नहीं जाना चाहिए. मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआएं सबको याद होनी चाहिए. आज का हमारा यही रीडिंग थी. इंशाअल्लाह बाकी इसकी एक्सरसाइज हम कमिंग डे को करेंगे. अल्लाह हाफिज़.